हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मायू एकेडमी में। आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। हम आज हार्ट के बारे में, उसका बेसिक, उसमें कैसे ब्लड सप्लाई होती है पूरी बॉडी से, उसमें कैसे ब्लड आता है और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे फिल्टर करता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसे उसका है ना सप्लाई करता है होल बॉडी में। और उसके बाद हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट होता कैसा है, ठीक है, और उसके फंक्शंस देखेंगे, वो पंप कैसे करता है, उसका वर्क क्या है। आज हम इनके बारे में हम बेसिक नॉलेज लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना कंटिन्यूसली। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूट्रिशनल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और पार्ट तक पहुंचाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इन सबको अपने अंदर लेके फिर वो लंग्स में भेजता है, जहाँ ये दोबारा से फिल्टर होता है। ठीक है, ये इसका होल वर्क है हार्ट का। ठीक है, अब हार्ट कहाँ होता है? हार्ट आपका होता है थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में जस्ट स्टर्नम के पीछे। ठीक है, हार्ट हमारा थोरेसिक कैविटी में होता है। ठीक है, अपर थोरेसिक कैविटी में आपका जो स्टर्नम है, जो सेंटर ऑफ पार्ट है, उसके जस्ट पीछे थोड़ा हल्का सा लेफ्ट में शिफ्टेड रहता है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है हार्ट के। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हम देख लीजिए, देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक, अब इनकी क्या क्या वर्क है? ठीक है, जो राइट एट्रियम में आप देख लीजिए, दो हैं, वेना कैवा ऑफ अपर बॉडी, वेना कैवा ऑफ लोअर बॉडी। अपर वेना कैवा सुपीरियर वेना कैवा, और लोअर बॉडी वाला जो वेना कैवा है उसको इंफीरियर वेना कैवा। जो सुपीरियर वेना कैवा उसमें आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जैसे हेड से, आर्म से, ठीक, अपर बॉडी से सारा ब्लड इसमें से आएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लोअर बॉडी से, जैसे लेग से और जो भी लोअर बॉडी के पार्ट है, वहाँ से ही इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वहाँ से वो फ्लो होके जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। ठीक है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वहाँ से वो गया आपका राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से आप देख लीजिए, फिर ये जगह आपका, देखो एरो बने हुए, फिर ये गया आपका पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी है, ये एक एक्सेप्शन केस होता है, जैसे जहाँ हर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वहाँ एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पहले राइट एट्रियम में आया, पूरी बॉडी से इकट्ठा हुआ, अपर सुपीरियर वेना के व इंफीरियर वेना के थ्रू, फिर राइट वेंट्रिकल्स में गया, और राइट वेंट्रिकल से आपका ये ब्लड फ्लो होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में। और लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज करना, जैसे ऑक्सीजन, जैसे वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो वो वहाँ पे लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर जो आपका ब्लड है उसको वो प्योर करेगा, लाइक वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगा, उसको वो प्योर करेगा। ठीक है, फिर वहाँ से फिर लंग्स से आपका ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, अब इसमें देखो, जहाँ सब जगह एक चीज़ होती है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ उल्टा है, यहाँ आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड और वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब पल्मोनरी वेन में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेन में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहले वो आया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके, ठीक है, फिर वो आया फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आएगा ब्लड, ठीक है, राइट एट्रियम से आया, वो एट्रियम से आया, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड देखो ऊपर की साइड
देखो और एरो बनते जा रहे हैं। अब ये कलर देखो, वो स्काई कलर है, ये थोड़ा स्किन या येलो कलर्स में देख लीजिए। फिर ये जाता है आयोटा में। आयोटा क्या होता है, आपकी बॉडी की जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो आता है आयोटा। अब आयोटा यहाँ से, ठीक है, आयोटा यहाँ से वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी। अब यही सीक्वेंस है, अभी कंटिन्यूसली ऐसे ही होता है। आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ के थ्रू कहते हैं राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से वेंट्रिकल्स में, वहाँ से गया लंग्स में, लंग्स से आया फिर आपका राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से गया आयोटा, फिर वहाँ से होल बॉडी, ठीक। अब ये जो आपका बीच का जो पार्ट है ये रेड कलर का आप देख रहे हो वो है सेप्टम। सेप्टम क्या होता है, सेप्टम एक वॉल टाइप की होती है, वो डिवाइडिंग वॉल होती है। तो ये जो चैम्बर है उनका जो ब्लड है, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको ये सेपरेट करने का और उसमें ना मिलने का काम ये करता है। इसका मेनली वर्क होता है क्या कहते हैं उसको, सेपरेट करने का, ठीक है, ब्लड को सेपरेट करने का। अब ये आपको ये दिखाई दे रहे होंगे ये, ठीक है, वॉल टाइप का, ठीक है। एक होती है ट्राइकास्पिड वॉल, एक होती है बाइकास्पिड वॉल। अब ये होती है लेफ्ट साइड, राइट साइड होती है आपकी ट्राइकास्पिड वॉल। ये होती है, ये आपका काम करती है जो ब्लड का फ्लो होता है वो उसको रिवर्स पीछे जाने से रोकती है, ठीक है। अब इसमें ब्लड आ रहा है, अब ब्लड को पीछे ना चला जाए तो इसलिए वॉल उस तरीके का काम करती है, ठीक है। जैसे ट्राइकास्पिड वॉल है तो यहाँ आपका वर्क कर रही है, ब्लड को रिवर्स जाने से रोक रही है, ठीक है। और यहाँ बाइकास्पिड वॉल है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, तो ये भी यहाँ रिवर्स ना जाए फ्लो उसका काम करे, उसको रोकने का काम कर रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से पूरे हार्ट में ये ब्लड की सप्लाई चलती रहती है, जैसे वो एक तरीके का पंप करता है, पूरी बॉडी से ब्लड लेगा और छोड़ेगा, ब्लड लेगा छोड़ेगा, गंदा ब्लड लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, और जो अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा आयोटा के थ्रू। आयोटा सबसे मेजर आर्टरी होती है और वो वहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस आती हैं, वो छोटी छोटी ब्रांचेस आपकी होल बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब हार्ट पढ़ रहे हैं तो अब हार्ट से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो रिलैक्स करती है, जो प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन करती है और रिलैक्सेशन करती है। तो फिर बीपी में क्या आता है, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल में होता है जहाँ आपका हार्ट कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो कांटेक्ट करने वाला प्रेशर होता है जहाँ आपका हार्ट सिकुड़ रहा है, ठीक है, वो होता है सिस्टोल। और डायस्टोल होता है जहाँ आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, जो रिलैक्स कर रहा है वो होता है डायस्टोल। अब पल्स क्या होता है, पल्स जो होता है, अब जैसे ब्लड आपका फ्लो कर रहा है एक आर्टरी में, ठीक है, आर्टरी में फ्लो कर रहा है तो फिर वो एक वॉल पे एक प्रेशर जनरेट करता है, एक रिदमिक प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। रिदमिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है जो जिसको हम पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता है हार्ट का बेसिक, ठीक है। अब इसके आगे इसको डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूरी से दबाएं क्योंकि जिससे आपको हमारी नई वीडियो का जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। अब आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।